नमस्कार मित्रों। कहते हैं प्रार्थना हमेशा शब्दों से नहीं, हृदय से होनी चाहिए, क्योंकि भगवान उनकी भी सुनते हैं जो बोल नहीं सकते। वे हमारे मन की उन धड़कनों को भी पहचान लेते हैं जिन्हें हम शब्दों में नहीं ढाल पाते। जब आत्मा सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान को पुकारती है तो वह पुकार आकाश पाताल पार करके भी उनके चरणों तक पहुंच जाती है। ईश्वर को बड़े बड़े शब्दों या शास्त्रों की लंबी व्याख्या की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें तो बस सच्चे प्रेम और आस्था की आवश्यकता होती है। जय श्री कृष्ण मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है श्रीमद् भगवद गीता की अद्भुत श्रृंखला जिसका नाम है भगवद गीता की सीख। आज इस श्रृंखला के अगले पड़ाव पर हम जानेंगे कि श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय से हमें क्या शिक्षा मिलती है, और वह भी बेहद सरल भाषा और सहज शब्दों में। श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय में हमने विस्तार से जाना था कि कैसे अर्जुन के आग्रह करने पर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपने विराट विश्व रूप का दर्शन कराया। वह दृश्य इतना अद्भुत और अलौकिक था कि स्वयं अर्जुन भी स्तब्ध रह गए। अब तक के अध्यायों में भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय सखा अर्जुन को जीवन के गहन रहस्यों, आत्मा के स्वरूप और धर्म के मार्ग का ज्ञान दिया था। उन्होंने अर्जुन को यह भी बताया कि संसार की प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक शक्ति, प्रत्येक विभूति का स्रोत केवल वही परमेश्वर है। जब अर्जुन ने भगवान का विराट विश्व रूप देखा तब उन्हें यह समझ में आया कि उनके साथ केवल एक सखा नहीं बल्कि साक्षात विश्व के पालनकर्ता, संहारक और सृजनकर्ता भगवान स्वयं खड़े हैं। उस क्षण तक अर्जुन ने श्री कृष्ण को केवल अपना मित्र, मार्गदर्शक और सारथी माना था, परंतु दिव्य रूप के दर्शन ने उनकी दृष्टि को बदल दिया। अब अर्जुन के हृदय में यह अनुभव स्थायी रूप से बैठ गया कि प्रभु उनके जीवन के प्रत्येक क्षण में साथ हैं। यही कारण है कि गीता के संवाद में अर्जुन के मन में बार बार श्रद्धा, विनम्रता और कृतज्ञता का भाव उमड़ता है। अर्जुन वास्तव में प्रेम और अनुराग का प्रतीक है। उनका संबंध भगवान से केवल युद्ध भूमि का संवाद भर नहीं था, बल्कि आत्मा और परमात्मा का मिलन था। जब आपके हृदय में प्रभु के प्रति अटूट प्रेम, गहन श्रद्धा और निष्काम भक्ति जागृत होती है, तब आप भी अर्जुन जैसी स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। तब भगवान स्वयं आपको अपना अनन्य सखा मानते हैं और अपने गूढ़तम रहस्यों को प्रकट करते हैं। अब हम आते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय पर। यह अध्याय अत्यंत विशेष है क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण ने भक्ति योग की महिमा का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। यहाँ वे बताते हैं कि अनेक साधनाओं जैसे ज्ञान योग, कर्म योग और ध्यान योग में भी यदि कोई साधना सबसे सरल और सर्वश्रेष्ठ है तो वह है भक्ति मार्ग। भक्ति केवल पूजा पाठ का नाम नहीं बल्कि हृदय की उस गहन अनुभूति का नाम है जहां साधक प्रभु में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है। इस अध्याय में भगवान स्पष्ट करते हैं कि भक्ति का मार्ग अपनाने वाला भक्त न तो किसी कठिन साधना से बंधा होता है और न ही उसे किसी बाहरी प्रमाण की आवश्यकता होती है। उसका प्रेम, उसकी निष्ठा और उसकी श्रद्धा ही उसे परमात्मा तक पहुंचा देती है। भक्ति मार्ग में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, यहाँ केवल भावनाओं की शुद्धता मायने रखती है। साथ ही भगवान यह भी समझाते हैं कि जीवन में लक्ष्य पर अडिग रहने के लिए मनुष्य को कैसा होना चाहिए। जैसे एक विद्यार्थी के जीवन में अनुशासन, निष्ठा, साधना और एकाग्रता आवश्यक है, वैसे ही भक्ति के पथ पर चलने वाले साधक को धैर्य, श्रद्धा और समर्पण की आवश्यकता है। विद्यार्थी जीवन में अगर यह गुण विकसित कर लिए जाए तो न केवल शिक्षा में सफलता मिलती है बल्कि पूरा जीवन सफल हो जाता है। आइए मित्रों, अब हम साथ मिलकर प्रवेश करते हैं
श्रीमद्भगवद गीता के 12वें अध्याय की उस अद्भुत और दिव्य यात्रा में, जहां भक्ति की श्रेष्ठता और भगवान के प्रति प्रेम का असली रहस्य उजागर होता है। श्रीमद्भगवद गीता के 12 अध्याय भक्ति योग की शुरुआत में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जैसा दिव्य रूप तूने देखा है वैसा किसी ने न देखा है और न ही देख सकेगा। किंतु जो भक्त अनन्य प्रेम और गहन अनुराग से मेरा स्मरण करता है, मेरी शरण में आता है और मुझे अपने हृदय में बसाता है, वही वास्तव में मुझे देख सकता है, मुझे जान सकता है और अंततः मुझ में लीन हो सकता है। अर्थात उसकी आत्मा परमात्मा में विलीन होकर परम शांति को प्राप्त करती है। इस अध्याय का प्रारंभ अर्जुन द्वारा पूछे गए एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न से होता है। अर्जुन विनम्र भाव से श्री कृष्ण से कहते हैं, हे प्रभु, योगियों में आप किन्हें श्रेष्ठ मानते हैं? उन्हें जो आपके साकार स्वरूप की आराधना करते हैं या उन्हें जो निराकार ब्रह्म की उपासना में लीन रहते हैं? भगवान श्री कृष्ण बड़े स्पष्ट भाव से उत्तर देते हैं, अर्जुन, दोनों ही मार्ग अंततः मुझ तक ही पहुंचाते हैं, लेकिन मेरे लिए जो भक्त साकार रूप में प्रेम पूर्वक पूजा करता है, मेरी शरण लेकर अपने कर्म, मन और बुद्धि को मुझे अर्पित करता है, वह मेरे लिए श्रेष्ठ योगी है, क्योंकि निराकार ब्रह्म की साधना मायाबद्ध जीवों के लिए अत्यंत कठिन है। वह मार्ग कठिन तपस्या, गहन वैराग्य और दृढ़ आत्मबल की मांग करता है, जबकि मेरा साकार स्मरण और प्रेममयी भक्ति साधकों के लिए सहज, सरल और हृदय स्पर्शी है। भगवान आगे समझाते हैं कि जो भक्त अपने समस्त कर्म मुझे अर्पित करता है, अपने मन और बुद्धि को निरंतर मुझ में स्थिर करता है, वह बहुत शीघ्र जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर परम शांति और मोक्ष को प्राप्त करता है। इसलिए हे अर्जुन, तू अपनी बुद्धि और अपना चित्त मुझे समर्पित कर, अपने मन को केवल मेरी प्रेममयी भक्ति में एकाग्र कर। किंतु भगवान यह भी स्वीकार करते हैं कि ऐसा प्रेम और इतनी दृढ़ एकाग्रता हर साधक के लिए तुरंत संभव नहीं है। सभी आत्माएं एक ही अवस्था में नहीं होती, इसलिए वे एक एक सीढ़ी बताते हैं। यदि कोई साधक सीधे सीधे अपने मन को भगवान में स्थिर नहीं कर पाता, तो उसे अभ्यास योग अपनाना चाहिए। निरंतर अभ्यास से धीरे धीरे मन की चंचलता शांत होती है और वह भक्त परमात्मा में स्थिर हो पाता है। भक्ति कोई रहस्यमय उपहार नहीं है जिसे केवल कुछ विशेष लोग ही पा सकें। भक्ति एक ऐसी साधना है जिसे निरंतर प्रयास और दृढ़ निश्चय से पोषित किया जा सकता है। यह हृदय की गहराई से उत्पन्न वह प्रेम है जिसमें साधक धीरे धीरे अपनी आत्मा को परमात्मा में विलीन करता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि यदि वह तुरंत अपने मन को पूर्णतः भगवान में स्थिर नहीं कर सकता, तो उसे हतोत्साहित होकर पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि भक्ति का मार्ग कठिन अवश्य है, परंतु असंभव कभी नहीं है। वे कहते हैं, यदि अर्जुन अपने मन को संपूर्ण रूप से उनमें एकाग्र नहीं कर सकता, तो उसे निरंतर अभ्यास के द्वारा उस स्थिति को पाने का प्रयास करना चाहिए। अभ्यास ही साधना की कुंजी है। यदि यह भी संभव न हो, तो उसे कम से कम अपने कर्तव्यों को केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए निभाना चाहिए। यही निष्काम कर्म योग है। और यदि यह भी कठिन प्रतीत हो, तो श्री कृष्ण एक और सरल मार्ग बताते हैं, अपने सभी कर्मों के फलों का त्याग। जब मनुष्य अपने कर्मों के परिणामों की चिंता किए बिना उन्हें भगवान को समर्पित करता है, तभी वह वास्तविक शांति और स्वतंत्रता का अनुभव करता है। श्री कृष्ण एक क्रम बताते हैं। लौकिक कर्मों से श्रेष्ठ है ज्ञान अर्जन करना। ज्ञान से भी श्रेष्ठ है ध्यान, जिसमें साधक अपनी चेतना को परमात्मा में स्थिर करता है। और ध्यान से भी श्रेष्ठ है
कर्मों के फलों का त्याग, क्योंकि यह त्याग तुरंत साधक को परम शांति के मार्ग पर ले जाता है। यहीं पर श्री कृष्ण अपने प्रिय भक्तों के अद्भुत गुणों का भी वर्णन करते हैं। ऐसे भक्त जो विनम्र, दयालु, क्षमाशील, अहंकार रहित और परम प्रेम में स्थिर होते हैं, वे भगवान को अत्यंत प्रिय होते हैं। अध्याय के प्रारंभ में ही अर्जुन भगवान से प्रश्न पूछते हैं, एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते, ये चाप्यक्षरम व्यक्तम तेषां के योग वित्तमा। अर्थात हे भगवान, जो भक्त निरंतर आपके साकार रूप की आराधना में लगे रहते हैं और जो आपके अव्यक्त निराकार रूप की उपासना करते हैं, इन दोनों में से योग में पूर्ण कौन माना जाता है? इस बात का उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मय्यावेश्य मनो ये मां नित्य युक्ता उपास्ते, श्रद्धया परियोपेताः ते में युक्त तमा मताः। अर्थात जो भक्त अपना मन पूर्ण रूप से मुझ में स्थिर कर लेते हैं, हर क्षण मुझे ही याद करते हैं और दृढ़ श्रद्धा से मेरी भक्ति में लीन रहते हैं, मैं उन्हें ही श्रेष्ठ योगी मानता हूं। भगवान स्पष्ट करते हैं कि साकार रूप की उपासना करना साधारण जीवों के लिए अधिक सरल और सहज है, क्योंकि जब भक्त किसी मूर्ति, चित्र या मेरे सगुण रूप के माध्यम से भक्ति करता है तो उसका हृदय जल्दी पवित्र होता है और उसका मन भी शीघ्र एकाग्र होता है। ऐसी भक्ति से वह भक्त मुझे शीघ्र प्राप्त कर लेता है। परंतु जो लोग निराकार अव्यक्त ब्रह्म की उपासना करते हैं, उनका मार्ग भी गलत नहीं है, किंतु यह मार्ग कठिन है, क्योंकि देहधारी जीवों के लिए निराकार में मन लगाना बहुत दुष्कर होता है। उनके लिए यह साधना तप, संयम और गहन ध्यान की मांग करती है। ऐसे साधक भी अंततः मुझे ही प्राप्त करते हैं, क्योंकि मैं ही सगुण और निर्गुण दोनों का परम आधार हूं। भगवान आगे कहते हैं कि हे अर्जुन, तू अपना मन केवल मुझ में लगा और अपनी बुद्धि को भी मुझ में समर्पित कर। जब तू ऐसा करेगा तो तू निश्चय ही मुझे प्राप्त करेगा। यदि तेरे लिए मन को एकदम से मुझ में स्थिर करना कठिन हो तो अभ्यास योग के द्वारा धीरे धीरे मन को मुझ में स्थिर करने का प्रयत्न कर। यदि अभ्यास भी संभव न हो तो अपने सभी कर्मों को मेरे लिए कर, और यदि यह भी संभव न हो तो कम से कम अपने कर्म फलों का त्याग कर दे। फिर भगवान यह भी बताते हैं कि ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है और ध्यान से भी श्रेष्ठ कर्म फलों का त्याग है, क्योंकि त्याग से तुरंत शांति प्राप्त होती है और यही शांति उसे भगवान के समीप ले जाती है। श्री कृष्ण आगे अपने प्रिय भक्तों के गुणों का भी वर्णन करते हैं। वे कहते हैं, जो भक्त ईर्ष्या द्वेष से मुक्त है, सबके प्रति दयालु है, अहंकार रहित है, सुख दुख में संभाव रखता है, क्षमाशील है, संतोषी है, मन और इंद्रियों को वश में रखता है और अटल श्रद्धा के साथ केवल मेरी भक्ति करता है, वही मुझे अत्यंत प्रिय है। अगर तुम मन को नियंत्रित करने के अभ्यास में सफल नहीं हो पा रहे हो तो कोई चिंता मत करो। ऐसे में कम से कम अपने कर्म को मेरे लिए करते जाओ और उसके फल का त्याग कर दो। अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से मुझ परमात्मा का ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से भी श्रेष्ठ है समस्त कर्मों के फलों का त्याग, क्योंकि त्याग से तुरंत ही शांति की प्राप्ति होती है। वह व्यक्ति वास्तव में महान है जो सुख और दुख, मित्र और शत्रु, लाभ और हानि, मोह और इच्छा तथा हर तरह की परिस्थितियों और मौसमों से मुक्त हो जाता है, जो सब प्राणियों को समान दृष्टि से देखता है, जिसने अपने मन और इंद्रियों को पूरी शक्ति से वश में कर लिया है, वही परमानंद का अधिकारी बनता है। ऐसा भक्त जो निंदा और प्रशंसा दोनों को समान समझता है, जो किसी भी स्थान पर, किसी भी परिस्थिति में और किसी भी भोजन के साथ संतोष पूर्वक रह सकता है, वास्तव में मुझे अत्यंत प्रिय है। वह जो निष्काम भाव से अपना कर्म करता है,
जो इस अमृत स्वरूप ज्ञान का आदर करता है, मुझ पर विश्वास करता है और निष्ठा से मुझे ही अपना परम लक्ष्य मानकर समर्पित होता है, वही भक्त मेरे हृदय को प्रिय होता है। दोस्तों, इस अध्याय का सार यही है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें अपने अनुभवों से सीखना चाहिए। एक विद्यार्थी हो या कोई साधक जो अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है, उसे चाहिए कि वह स्वयं को अपने गुरु को समर्पित करे, उनके द्वारा दिखाए गए उचित मार्ग का अनुसरण करे और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर कर्म करता रहे। जीवन की आसक्तियों, लालच, लोभ, मोह और अहंकार से मुक्त होना आवश्यक है। भोजन में संयम रखना चाहिए, क्योंकि संयम से मन और शरीर दोनों ही मजबूत होते हैं। हमें हर तरह की भावनाओं से ऊपर उठकर यह सोचना चाहिए कि कैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करूं, कैसे अपने सपनों को पूरा करूं। याद रखो, जब इंसान अपने कर्म को निष्काम भाव से करता है, परिणाम की चिंता छोड़कर पूरी श्रद्धा और निष्ठा से परमात्मा को अर्पित करता है, तब उसके जीवन में अद्भुत शांति, स्थिरता और आनंद का प्रवाह होने लगता है। तभी वह अपने सर्वोच्च लक्ष्यों को प्राप्त कर पाता है और उसका जीवन सच में सफल हो जाता है। मित्रों, आशा है कि आपको श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय की यह सरल और सहज व्याख्या अवश्य पसंद आई होगी। इस अध्याय से आपने क्या सीखा, क्या नया अनुभव किया, हमें कमेंट में जरूर बताइए। यदि इस वीडियो में मुझसे अनजाने में कोई त्रुटि या गलती रह गई हो तो मैं से क्षमा प्रार्थी हूं। हम जल्द ही मिलेंगे श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय की ऐसी ही रोचक, सरल और जीवन को बदल देने वाली व्याख्या के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में जुड़े रहें। जय श्री राधे कृष्ण। राधे राधे।